जय श्री राम दर्शकों, स्वागत करता हूं मैं प्रवीण श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योतिष मंथन के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है ज्योतिष कैसे सीखें। आज मैं ज्योतिष कैसे सीखें की श्रृंखला का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चौथा भाग प्रस्तुत करने से पहले आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी का जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इससे मेरे चैनल से जुड़े हुए लोगों का उत्साहवर्धन हो रहा है। आज दिव्य ज्योतिष मंथन के इस चतुर्थ भाग में हम लोग ये जानेंगे कि कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं और किन भावों से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। हम सभी ये भी जानेंगे कि कालपुरुष की कुंडली जो कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक होती है, उनमें उन ग्रहों की जो राशियां होती हैं उनके ग्रह स्वामी ग्रह कौन कौन से होते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले पूर्व की भांति आप सभी से एक निवेदन, जो मेरे नए दर्शक हैं जो अभी YouTube चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप सभी के पास जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सभी उसका लाभ ले सकें। इसके अलावा आप सभी से एक और निवेदन कि आप सभी इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे और जब कोई भी हमारे लाभार्थी हैं वो इस ज्योतिष कैसे सीखे की श्रृंखला का लाभ उठा सकें। मैंने अभी हाल ही में ज्योतिष कैसे सीखे की श्रृंखला का व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जिसमें हम लोग बहुत ही बेसिक से ज्योतिष को सिखा रहे हैं। अगर जो भी भाई बंधु ज्योतिष से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मैं अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दूंगा। आप सभी मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके ज्योतिष सीख सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि ग्रहों की राशियां कौन सी होती हैं, ग्रहों के संज्ञक क्या होते हैं, और मेष से लेकर के मीन राशि तक ग्रहों की चर्चा हमने करी। आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हमारे किस भाव से कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। देखिए, जब आपके सामने कोई जातक कुंडली लेकर के आता है तो आप उस जातक की कुंडली खोल करके देखते हैं कि उनके 12 भाव कौन कौन से हैं। और कालपुरुष की कुंडली में जब भी आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, उसमें पहला भाव कुछ भी हो, उसमें नंबर कुछ भी लिखा हो, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी को बहुत ही सरल भाषा में मैं आप सभी को सिखाऊंगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप लोगों को ज्योतिष की पूर्णतः नॉलेज हो जाएगी। आप सभी अपने घर पर बैठ करके ज्योतिष सीख सकते हैं ज्योतिष के इस वीडियो को देखकर। तो आप सभी जब भी कोई जातक आप सभी के सामने आता है, अपनी जन्म कुंडली देता है आपके हाथ में, तो आप सभी उसकी जन्म कुंडली लेकर के सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखा जाता है उसका लग्न। लग्न को हम केंद्र भाव भी बोलते हैं, लग्न को हम चतुष्टक भी बोलते हैं। चतुष्टक इसलिए क्योंकि चतुर्थ जो चारों भाव है, केंद्र के चतुर्थ भाव को चतुष्टक बोला जाता है, क्योंकि वो केंद्र के चारों भाव होते हैं। ठीक है। और इन भावों के प्रथम भाव, जो आपका प्रथम भाव होता है, उस प्रथम भाव से आप व्यक्ति के शरीर को देखते हैं, व्यक्ति के रंग को देखते हैं, व्यक्ति की आकृति कैसी है, उस जो जातक आपके सामने अपनी जन्म कुंडली प्रस्तुत कर रहा है उस जातक का रूप कैसा है, रंग कैसा है। या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके सामने जन्म कुंडली दी और आपकी जन्म कुंडली देख करके उसने आपसे पूछा कि इस व्यक्ति का रूप रंग कैसा है,
तो आप उस जातक की कुंडली को देख करके उसके लग्न पर विचार करें। उसके लग्न से आपको पता चल जाएगा कि जातक का रूप रंग कैसा है, जातक की आकृति कैसी है, जातक का स्वभाव कैसा है, जातक की विनम्रता कैसी है, जातक का चेहरा कैसा है, ओजपूर्ण है या ओजपूर्ण नहीं है। ये भी आप जातक के लग्न से विचार कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा का भाव भी है, क्योंकि वो आपका लग्न है, वो आपका शरीर है। आगे और भी होता है शिक्षा का, और भी जो है पंचम भाव, लोग पंचम भाव को शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं। आगे उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो लग्न से आपने क्या जाना? लग्न से आपने जाना रूप, रंग, आकृति, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का शील, व्यक्ति का गौरव, व्यक्ति की विनम्रता, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति का बल, ये कैसा होता है, ये हम प्रथम भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव से हम लोग क्या देखते हैं? द्वितीय भाव वाणी का कारक होता है। द्वितीय भाव उस कुंडली की, जिस जातक की वो कुंडली है, उस जातक के कुटुंब का विचार करते हैं, उसकी धन संपत्ति का विचार करते हैं, अचल संपत्ति का विचार करते हैं। चल संपत्ति हम किसी और भाव से देखते हैं, वो आगे हम बताएंगे। धन, अचल संपत्ति इसके पास किस मात्रा में होगी, ये हम द्वितीय भाव से विचार करते हैं। वो व्यक्ति सत्य बोलता है या वो व्यक्ति असत्यवादी है, इसका विचार भी हम दूसरे भाव से करते हैं। दूसरा भाव आपका दायां नेत्र भी होता है। दूसरे भाव से हम जिह्वा का विचार करते हैं, आपकी जीभ कैसी। दूसरे भाव से हम आपके मृत्यु का भी विचार करते हैं, क्योंकि वो आपके आयु भाव से 7वां भाव होता है। वहां से हम मृत्यु का भी विचार करते हैं, वो मारक भाव माना जाता है, उसको मारक भाव भी बोलते हैं। अब आते हैं तीसरे भाव। तीसरा भाव मूल रूप से सहोदर भाव होता है। मूल रूप से सहोदर भाव होता है। इससे हम भाई बहन का विचार करते हैं, खासकर छोटे भाई बहन। यह आपके पराक्रम को दर्शाता है, जातक का बल कितना है, जातक का स्वयं का पराक्रम कैसा है, जातक का धैर्य कैसा है, जातक के श्वास संबंधी रोग हम इसी तीसरे भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव हमारी माता का होता है। चतुर्थ भाव से हम भूमि, भवन, वाहन, सुख, इन सभी का विचार करते हैं। और चतुर्थ भाव से हम मनुष्य के फेफड़े का, मनुष्य के फेफड़े का, छाती के ऊपरी भाग का, हृदय के ऊपरी भाग का विचार हम लोग करते हैं। ठीक है। पंचम भाव से क्या देखते हैं? पंचम भाव हमारा संतान भाव होता है। पंचम भाव से हम व्यक्ति की बुद्धि, उसकी विद्या, उसके अनुयायी कितने हैं, वो धर्म कार्यों में इंगित है या नहीं, किसी के घर में मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन, वह व्यक्ति मनोरंजन किस तरीके का पसंद करता है, उस व्यक्ति के पास मंगल कार्य कितने होंगे, ये सब हम पंचम भाव से विचार करते हैं। पंचम भाव से आपकी यश का भी विचार है। ठीक है। छठा भाव, छठा भाव मूल रूप से हम लोग छठे भाव से व्यक्ति के शत्रु, व्यक्ति का रोग और व्यक्ति के ऋण यानी कर्जे का विचार करते हैं मूलतः। लेकिन व्यक्ति के मामा, व्यक्ति की चिंता, व्यक्ति के मुकदमेबाजी, व्यक्ति मुकदमेबाजी में कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, व्यक्ति की मुकदमेबाजी, व्यक्ति के पेट संबंधी यानी उदर संबंधी रोगों का विचार भी हम इस छठे भाव से करते हैं।
आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि सप्तम भाव से हम जीवन साथी का विचार करते हैं। सप्तम भाव आपके काम का भाव होता है, सप्तम भाव आपकी वासना का होता है, सप्तम भाव से विवाह का विचार करते हैं, सप्तम भाव से आपके दैनिक व्यवसाय जो आप दिन में दैनिक रोजमर्रा के तौर पर आप क्या कार्य करते हैं उसका विचार करते हैं। आपके प्रत्यक्ष शत्रु कितने होंगे इसका विचार करते हैं। आपकी साझेदारी, आप पार्टनरशिप में कैसे हैं इसका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अष्टम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक आप लोग क्या क्या विचार कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेष राशि से मीन राशि के तक आप सभी लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा कि उनके स्वामी ग्रह कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मेष राशि जो कि कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि प्रथम राशि होती है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल देव होते हैं। दूसरे भाव में आपके वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं। तीसरे भाव में आपके मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के आपके स्वामी ग्रह बुध होते हैं। चतुर्थ भाव में आपकी कर्क राशि आती है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। पंचम भाव में आपके सिंह राशि आती है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। षष्ठम भाव आपकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि में पुनः बुध उनके स्वामी ग्रह होते हैं। सप्तम भाव आपका जाया भाव होता है और इसके स्वामी ग्रह तुला राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। अष्टम भाव कालपुरुष की कुंडली का अष्टम भाव वृश्चिक राशि होता है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। नवम भाव कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि का होता है और धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति देव होते हैं। दसम भाव कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। एकादश भाव कालपुरुष की कुंडली में कुंभ राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं फिर से। और द्वादश भाव कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि होती है और इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव होते हैं। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी ग्रह हैं, 5 ग्रह, उन 5 ग्रहों को 2-2 घरों का स्वामी बनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सप्तम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के लोगों से क्या विचार किया जाता है, उन भाव से क्या विचार होते हैं, उन भाव से किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और किस चीज़ों को हम देखते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी से एक बार पुनः निवेदन कि आप सभी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दें, जिससे आप सभी को ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है मैं जान सकूं। और आप सभी जो फ़ोन और फेसबुक के माध्यम से मुझे बधाई देते हैं और मेरे उत्साह का वर्धन करते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। जय श्री राम।